हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जिसे मॉडर्न थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन भी कहा जाता है। इस थ्योरी में एग्जैक्टली ये ऑप्टिमम थ्योरी क्या होती है, तो ये ऑप्टिमम का यहाँ पे मीनिंग है जो किसी भी कंट्री की जो यहाँ पे वेल्थ है ये इक्वल है यहाँ उस कंट्री की पॉपुलेशन के साथ साथ। मीन्स यहाँ पे जितनी भी उस कंट्री के पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है ये इक्वल है, या हम कहें उसकी जो प्रोडक्टिविटी है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उस कंट्री की पॉपुलेशन के साथ साथ। जितनी उस कंट्री की पॉपुलेशन है उनको पर हेड यहाँ पे जो इनकम है ये इक्वली अच्छी मिलती है, और यही सिचुएशन यहाँ पे उनकी लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे बिल्ड करने में हेल्प करती है। तो इससे हमें पता चलता है ये ऑप्टिमम थ्योरी यहाँ पे मीनिंग कहा गया है जो इक्वल यहाँ पे कंडीशन है उस कंट्री की जो वेल्थ है और पॉपुलेशन, इनमें इक्वली यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखाई देता है। इसी को ही यहाँ पे ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है, जिसे मॉडर्न थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन भी कहा जाता है। इससे पहले वाले जितने भी इकोनॉमिक्स हुए हैं उन्होंने अपने अपनी तरीके से यहाँ पे क्या पॉपुलेशन को लेके यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होती है, इस तरह से यहाँ पे हमें उनकी थ्योरी दिखाई देती है। जहाँ पे पॉपुलेशन ये इतनी भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकती है, इस पे फोकस किया गया था फर्स्टली रॉबर्ट माल्थस ने अपनी इस थ्योरी में जो माल्थिशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हमें क्या एग्जैक्टली कहता है, यही हमें पता चलता है कि उन्होंने इस पॉपुलेशन बढ़ती हुई पॉपुलेशन को यहाँ पे एक अलग नज़र से देखा और इससे ही उन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी। फिर इनके बाद कई इकोनॉमिक्स अलग अलग तरीके से ये पॉपुलेशन किस तरह से यहाँ पे मोड़ लेता है, इसी को ही अदर इकोनॉमिक्स यहाँ पे थ्योरी डेवलप करती है। तो यहाँ पे फर्स्टली यहाँ पे जो पॉपुलेशन को लेके यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो सकते हैं इसको यहाँ पे किस तरह से नज़र से देखा गया था, वो फर्स्टली थे माल्थस। और माल्थस के इस थ्योरी को यहाँ पे क्रिटिस करते हुए ही अदर इकोनॉमिक्स कई यहाँ पे थ्योरी यहाँ पे डेवलप होती है। जिस तरह से डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन ऑफ पॉपुलेशन होती है, उसके बाद आज के इस टॉपिक में हम जो देखने वाले ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, और एक अलग नज़र से जो इस थ्योरी को या बढ़ती हुई पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ती है और क्या इसकी वजह होती है, इसे एक्सप्लेन किया था कार्ल मार्क्स ने, जिन्होंने पर्टिकुलर ऐसी एक थ्योरी नहीं दी थी, बट उनके सोच से हमें पता चलता है कि उनकी थॉट्स जो हमें मिलती है, उनके बुक्स है या उनके जो सोच से ही उनके आइडिया क्या है पॉपुलेशन और किस तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह हर इकोनॉमिक्स की तरह से हमें कार्ल मार्क्स की सोच में भी मिलते हैं, जिसे कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हम समझते हैं। तो इससे चार यहाँ पे मेनली यहाँ पे थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन हमें पता चलता है कि क्या पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके कई इकोनॉमिक्स अपने अपनी राय देते हैं। तो हमने माल्थस के थ्योरी और डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन इस दोनों टॉपिक पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और उसके वीडियोस यहाँ पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो उसी तरह से हम ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को आज डिस्कस करने वाले हैं, और इसके आने वाले वीडियो में हम कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जब माल्थस के थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को यहाँ पे क्रिटिस करने के बाद ही यहाँ पे एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एग्जैक्टली क्या होगी, यही सोच आगे लाने वाले जो ये थ्योरी डेवलप की थी वो थे ब्रिटिश इकोनॉमिक्स एडविन कैनन। उनका बॉर्न हुआ था 1861 में और उनकी डेथ हुई थी 1935 में। उसी के साथ हमें इनकी जो ये सोच है, जो एडविन कैनन है, इनकी सोच उनके फेमस बुक वेल्थ जो पब्लिश हुई थी 1924 में, और इससे ही हमें पता चलता है कि उनकी एग्जैक्टली जो कॉन्सेप्ट है, उनकी थॉट्स यहाँ पे ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या होगी, यही हमें पता चलता है। और यही फर्स्टली आइडिया एडविन कैनन ने ही दिया था।
उसके बाद कई इकोनॉमिक्स इस थ्योरी को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं और इस थ्योरी को पॉपुलराइज करने में यहाँ पे हेल्प करते हैं और अपनी सोच से ही यहाँ पे उस थ्योरी को यहाँ पे पॉलिश करते हैं और आगे लेके जाके यही ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इम्पोर्टेंट रोल देती है, इसी को ही आगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट देते हैं, जिसमें रॉबिन्स, डाल्टन्स और कार्ल सॉन्डर्स इन तीनों ने अपनी कंट्रीब्यूशन इस ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में दिया है। इस तरह से एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें मिलता है कि एग्जैक्टली ये ऑप्टिमम थ्योरी क्या है। तो ये ऑप्टिमम थ्योरी की एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जा सकता है। द ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज़ द कॉन्सेप्ट वेयर द ह्यूमन पॉपुलेशन is able to balance maintaining a maximum population size with the optimal standard of living for all people। यहाँ पे कहा जाता है कि जिस तरह से यहाँ पे उस कंट्री में यहाँ पे ऑप्टिमम पॉपुलेशन को एक ऐसे लेवल में बैलेंस किया जाएगा, मेंटेन किया है यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ ऑप्टिमम, और वो क्या उसका रिजल्ट हमें दिखाई देगा कि लोगों की स्टैंडर्ड जो है लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे अच्छी होगी और ये सभी लोगों को उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्रॉपरली मिल पाएगी। तो इससे ही उस कंट्री की जो ग्रोथ है ये डेवलप होगी और इससे ही हमें पता चलता है कि ये जो बैलेंस है पॉपुलेशन और जो उस कंट्री का वेल्थ है इनमें इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये बैलेंस कंडीशन में ही है, इससे ही हमें पता चलता है। तो इसके इंडिकेशन क्या होंगे? तो इसके इंडिकेशन ऑफ द ऑप्टिमम पॉपुलेशन के होते हैं। फर्स्टली है पर कैपिटल इनकम, उस कंट्री में जितने भी पॉपुलेशन है उनको पर कैपिटल इनकम अच्छा है। सेकेंड, फुल एम्प्लॉयमेंट, उस कंट्री में जितने भी पॉपुलेशन है उन सभी को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कंडीशन फुल कैपेसिटी में दिखाई देती है। थर्ड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यहाँ पे लोगों की जीने की जो यहाँ पे एक लेवल होती है अच्छी और एक बेहतरीन लाइफ जीते हैं उस कंट्री के लोग। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी रेशो। डिपेंडेंसी रेशो ये एक्सप्लेन करता है क्या इस तरह से कंडीशन को डेवलप किया जा सकेगा और किस तरह से वो ग्रोथ लेती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है अवेलेबल, उस कंट्री में किस तरह से ड्रिंकिंग वाटर है, एयर है, फूड है और लोगों को रहने के लिए शेल्टर है। एक बेसिक नीड्स यहाँ पे उस कंट्री में हर लोगों की किस तरह से यहाँ पे पूरी होती है यही देखा जाता है। और लास्ट यहाँ पे हमारा पॉइंट है हाईएस्ट एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है एक अच्छी तरीके से होती है जहाँ पे सभी लोगों को एक फुलफिल अपनी एक लाइफ जीते हैं, जहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे लोगों का अलबेल कंडीशन इस थ्योरी को लेके बताया जाता है। और यही पॉइंट्स हमें इंडिकेशन ऑफ द ऑप्टिमम पॉपुलेशन के क्या होंगे ये इससे ही हमें पता चलता है। उसी के साथ यहाँ पे ऑप्टिमम थ्योरी जो हमें एक्सप्लेन करती है जो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट कई जो थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन है वो किस तरह से डेवलप हुई है और इनमें ये किस तरह से अलग है। ये अलग वो होने की वजह ये थ्योरी हमें यही कहती है द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ द पॉपुलेशंस डज नॉट एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द फूड सप्लाई। जिस तरह से माल्थस ने पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई में किस तरह से कनेक्शन है और किस तरह का यहाँ पे एक हार्मफुल कंडीशन बन पाएगी इसको ही एक्सप्लेन किया था। बट ये थ्योरी इस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई का एक्सप्लेन नहीं करती है। तो ये क्या कहती है, ये रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द वेल्थ, इसको ही यहाँ पे फोकस करती हुई दिखाई देती है। तो ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है आइडियल साइज ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन को किस तरह से ग्रोथ होगी यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा गया है। लोगों का धर्म, लोगों की प्रथा यहाँ पे किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ाने में हेल्प करती है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे इग्नोर किया गया है। और सिर्फ जो यहाँ पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरह से लोगों का इनकम बढ़ेगा, किस तरह से लोगों को उनकी प्रोडक्शन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको ही फोकस करती हुई दिखाई देती है। उसके बाद हमें पता चलता है
It's study the relationship between the change in population and the per capita income and tell the ideal size of population which per capita income will be maximum। और लोगों को मिलने वाला जो पर कैपिटल इनकम है ये मैक्सिमम लेवल का हो, लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे जो प्रोडक्शन जो उनको मिलेगा, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से होंगे और लोगों का इनकम भी अच्छा रहेगा और लोगों की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड यहाँ पे हाई लेवल की ही होगी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन हमें बताता है। इसी तरह से एक जनरली हम पॉपुलेशन एग्जैक्टली किस तरह से होता है और किस तरह से हमारी कंट्री में और वर्ल्ड में किस तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रोथ होती है और किस तरह से एक सर्वे किया जाता है, उस तरह से हमें पता चलता है। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ पे हम किस तरह से मिलती है, तो यहाँ पे 195 कंट्री हमारे वर्ल्ड में हमें है और यहाँ पे 2021 के वर्ल्ड पॉपुलेशन में हमें पता चलता है कि 7.9 बिलियन यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे दुनिया में हमें दिखाई देती है। और जो यहाँ पे रेट है जो ग्रोथ बढ़ने का, अगर इस तरह से ही बढ़ता रहे तो 2025 तक हमारा जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का वो 9.9 बिलियन यहाँ तक भी जा सकता है। तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यहाँ पे मनाया जाता है 11 जुलाई को, क्योंकि इस डे पे हमने 5 बिलियन यहाँ पे पॉपुलेशन क्रॉस कर दिए थे, इसीलिए ही वर्ल्ड में पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को ही मनाया जाता है। उसी के साथ जो माल्थस है ये फर्स्ट इकोनॉमिक्स माने जाते हैं जिन्होंने एक पॉपुलेशन इस कंडीशन को किस तरह से एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, इसलिए माल्थस को यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया जाता है कि इस थ्योरी में पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या होगा और किस तरह से उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन यहाँ पे हार्मफुल साबित होती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही माल्थस को उनके अलग नज़र से माल्थस को देखा जाता है। उसी तरह से हम देखें कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री, यहाँ पे दो ज़्यादा बड़े कंट्री को यहाँ पे फोकस किया जाता है, जहाँ पे चाइना 1.41 बिलियन यहाँ पे पॉपुलेशन चाइना की है और उसके ऑलमोस्ट यहाँ पे नियरली इंडिया जहाँ पे 1.35 बिलियन यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे दिखाई देती है, जहाँ पे 2021 के जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उनके 7.9 बिलियन में इनमें 18.33 कंट्रीब्यूशन यहाँ पे अकेले चाइना का है। तो 7.9 बिलियन इस बढ़ी हुई पॉपुलेशन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 17.57% है। तो हमें पता चलता है कि मैक्सिमम लेवल की जो यहाँ पे पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन सिर्फ ये दो कंट्री ने यहाँ पे कवर किए हैं, जो चाइना और इंडिया। इनके एक लार्ज अमाउंट वाले जो पॉपुलेशन ग्रोथ उनका बड़ा है और उनको किस तरह से फेस भी करना पड़ रहा है कुछ प्रॉब्लम को लेके, यहाँ पे हमें पता चलता है। इस तरह से यहाँ पे हमने पॉपुलेशन एग्जैक्टली एक्चुअल कंडीशन में क्या है इसे हमने देखने के बाद हमें पता चलता है कि अब हम इस थ्योरी के पास आते हैं, जहाँ पे ये ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में यहाँ पे तीन तरह के यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ द पॉपुलेशन को माना जाता है, जहाँ पे 3 मेथड से ही यहाँ पे एक्सप्लेन होगा। जहाँ पे फर्स्ट है अंडर पॉपुलेशन, सेकेंड ओवर पॉपुलेशन, थर्ड ऑप्टिमम पॉपुलेशन। जहाँ पे ऑप्टिमम पॉपुलेशन यहाँ पे एक ऐसी लेवल को ही माना जाता है जहाँ पे इक्वल कंडीशन है, और जो दोनों भी है अंडर पॉपुलेशन और ओवर पॉपुलेशन, ये एग्जैक्टली क्या कहता है इसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्टली अंडर पॉपुलेशन इस कॉन्सेप्ट को माना जाता है जहाँ पे उस कंट्री के पास कम पॉपुलेशन है बट यहाँ पे उसके पास नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ पे मैक्सिमम या लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है, बट पॉपुलेशन ही कम होने की वजह से उस कंट्री के पास जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका यूटिलाइज यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं होता है। तो उस कंट्री को यहाँ पे डेवलप करने में यहाँ पे दिक्कत दे सकती है। तो यहाँ पे फुल कैपेसिटी में यहाँ पे यूटिलाइज उस कंट्री में नहीं होता है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? तो इसका रिज़ल्ट यही होता है कि उस कंट्री का पर कैपिटल इनकम यहाँ पे लो रहेगा। तो उसी के साथ अगर
उस कंट्री की यहाँ पे पर कैपिटा इनकम अगर कम है तो उस कंट्री की यहाँ पे ग्रोथ भी कम होगी। तो ये हमें माना जाता है कि अगर ग्रोथ कम है तो उस कंट्री अंडर डेवलप कंट्री में ही आ जाएगी। तो सेकंड पॉइंट हमारा बनता है ओवर पॉपुलेशन। तो ये ओवर पॉपुलेशन एग्जैक्टली है क्या? यहाँ पे उस कंट्री की जो डेमोग्राफिक कंडीशन है, इससे हमें पता चलता है कि जितनी उसकी कंट्री की साइज़ है उससे एक ऐसी लेवल में यहाँ पे पॉपुलेशन है जहाँ पे पॉपुलेशन की नंबर लार्ज नंबर में होते हैं और इससे जो उस कंट्री में अवेलेबल जो नेचुरल रिसोर्सेस है उस पे बर्डन आता है। तो इससे पता चलता है कि अगर रिसोर्सेस कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उस कंट्री की यहाँ पे बर्डन आना जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो इसका रिज़ल्ट होगा अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन हमें दिखाई देगी, लोगों को मिलने वाला जो प्रॉफिट है ये भी कम होगा, लोगों में कंपटीशन कंडीशन दिखाई देगी। पॉपुलेशन एक ऐसी सिचुएशन को फेस करती है जहाँ पे हर तरफ यहाँ पे कंपटीशन और वर्कर कंडीशन यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देंगे, जहाँ पे कम वेजेस पे भी लोग काम करने को तैयार होते हुए दिखाई देंगे। और इसकी वजह यहाँ पे होता है जो माइग्रेशन है, ये माइग्रेशन भी हमें दिखाई देगा। अर्बन सिटी में यहाँ पे लोगों का माइग्रेशन मैक्सिमम लेवल में हमें दिखाई देता है। विलेज टू सिटी में यहाँ पे जो माइग्रेशन दिखाई देता है वो उसी तरह से यहाँ पे जो माइग्रेशन होगा तो यहाँ पे बर्डन भी यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इससे इसका रिज़ल्ट क्या होगा? तो इसका रिज़ल्ट है पर कैपिटल लोगों का कम होगा तो लोगों का शॉर्टेज भी होगा कि यहाँ पे रिसोर्सेज पे होना, तो लोगों का फूड, क्लॉथ, शेल्टर और मेडिसिन फैसिलिटी इनमें भी यहाँ पे प्रॉब्लम और शॉर्टेज हमें दिखाई देगा। तो ये मैक्सिमम लेवल की जो ओवर पॉपुलेशन कंट्री जिस तरह से इंडिया और चाइना है, जहाँ पे हमें दिखाई भी देता है कि उनमें किस तरह से यहाँ पे बर्डन और बढ़ती हुई पॉपुलेशन में किस तरह से पर कैपिटल इनकम कम होता है, ये भी हमें इस एग्जाम्पल से भी पता चलता है। और थर्ड पॉइंट हमें बताता है कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन एग्जैक्टली किस तरह से है। तो ये हमें सिचुएशन कहता है कि जिस तरह से प्रॉपर यूटिलाइज होगा, जहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही अवेलेबल है यहाँ पे उस कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेस, और ये इक्वल जो कंडीशन में यहाँ पे पॉपुलेशन है ये पूरी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का फुल कैपेसिटी में यहाँ पे रिसोर्सेज पे यूटिलाइज करते हैं और अपना प्रोडक्शन अच्छी तरीके से लेते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है ये बेस करती है नेचुरल रिसोर्सेज, स्टॉक ऑफ कैपिटल और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका ही यहाँ पे डेफिनेट होता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो इससे हमें पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू द पर कैपिटल इनकम, तो लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी तरीके से होता है, लोगों का इनकम भी यहाँ पे अच्छे होने के साथ साथ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है और लोगों को फूड, क्लॉथ, शेल्टर, मेडिसिन फैसिलिटी, वेल एजुकेशन, ये सभी फैसिलिटी अच्छी तरीके से मिलती है। एक एग्जांपल हम पता चले तो ये पता चलता है कि जहाँ पे यूरोप, जितने भी कंट्री है यूरोप में, वो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इन सभी में हमें पता चलता है कि ये ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के एक प्रॉपर यहाँ पे एग्जांपल हमें पता चलता है। उसी तरह से हम एक लास्ट पॉइंट में देखेंगे कि माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जिसके वजह से ही ये ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन बनी है। तो इसकी रीज़न क्या है और एक्चुअली ये माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन हमें क्या कहता है? माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन हमें कहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड प्रोडक्शन, इन दोनों में एक अलग सा एक रिलेशनशिप बताया गया है, जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे जियोमेट्रिक प्रोग्रेस से बढ़ता है तो फूड प्रोडक्शन यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ता है। मतलब जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ेगी वो कई गुना बढ़ेगी, बट फूड जो प्रोडक्शन है ये नंबर से ही बढ़ती जाएगी, बट उसके कंपैरिजनली जो पॉपुलेशन ग्रोथ है कई गुना जियोमेट्रिक कंडीशन से बढ़ती हुई दिखाई देगी। जहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे फूड और पॉपुलेशन ग्रोथ, इन दोनों में अलग सा कंडीशन हमें दिखाई देगा, जहाँ पे फूड यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ को फुलफिल करने में फेल होता है और ये फेल होने की वजह से ही
कई प्रॉब्लम और उस कंट्री में इम्बैलेंस कंडीशन दिखाई देती है। तो ये इम्बैलेंस कंडीशन को बैलेंस लाने के लिए दो ही मेथड यहाँ पे माल्थस हमें देते हैं। एक होता है पॉजिटिव चेक्स और सेकेंड होता है प्रिवेंटिव चेक्स। पॉजिटिव चेक्स ये नेचुरली यहाँ पे बनता है, एक नेचुरल कंडीशन से ही यहाँ पे कंट्री में एक बैलेंस कंडीशन में लाया जाता है, जहाँ पे एपिडेमिक्स डाइजेस्ट, यहाँ पे जिस तरह से एपिडेमिक, डिजीज, वॉर, फेमिन, फ्लूड, अर्थक्वेक, ड्रॉट, इस तरह की कंडीशन यहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे नेचुरली यहाँ पे बनेंगे और उससे पॉपुलेशन कम होगा। और ये कहा जाता है विल ब्रिंग द मिजरी एंड द सॉरो टू द ह्यूमैनिटी। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे उस कंट्री में ओवर पॉपुलेशन बढ़ेंगी, तो बढ़ने के साथ साथ नेचुरली यहाँ पे उस कंट्री को यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में नेचुरली लाया जाएगा। इसमें किसी भी तरह की यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगा, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेचर के द्वारा ही इसे बैलेंस किया जाएगा। अगर हमें ये नहीं करना है, इस ऐसे प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है, तो हम प्रिवेंटिव चेक्स के द्वारा, जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे माल्थस ने बताया कि लेट मैरिज करना, सेलिबेसी होना, ब्रह्मचारी होना, फैमिली प्लानिंग करना, बर्थ कंट्रोल करना, एक ऐसे प्रॉब्लम से भी हम इस प्रॉब्लम को फेस करना हम अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने दो मेथड यहाँ पे बैलेंस करने के बताए हैं, एक नेचुरली, एक मैन्युअली जो मैन मेड हो सकता है, और एक नेचुरल जो नेचुरली होगा। तो इस दोनों मेथड को यहाँ पे, या हम कहें कि कई इकोनॉमिक्स माल्थस के इस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को क्रिटिस करते हुए हमें कई यहाँ पे थ्योरी मिलती है, जहाँ पे द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे क्रिटिस मैक्सिमम लेवल में करते हुए हमें दिखाई देते हैं। जिस तरह से एडविन कैनन ने यहाँ पे क्रिटिस करते हुए ही एक ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती और ऐसे किसी भी कंट्री की यहाँ पे जो पॉपुलेशन बढ़ी है ये यहाँ पे हार्मफुल नहीं हो सकती है। तो कई ऑप्शन और अदर यहाँ पे पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ को एक अलग नज़र से यहाँ पे मेजर किया जा सकता है। तो इस तरह से अलग एक सिचुएशन को भी यहाँ पे कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट देते हैं, जहाँ पे माल्थस का ये जो प्रेडिक्ट करना है वो रियलिस्टिक नहीं है और ऐसा किसी भी कंट्री में नहीं हुआ है। तो अदर इकोनॉमिक जिस तरह से यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, एक अलग सोच यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, जो माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ से पूरी तरीके से यहाँ पे डिफरेंस है। और वही हमें ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे बताता है, जिसे मॉडर्न थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कहा जाएगा। जो अदर जो इकोनॉमिक्स ने जो थ्योरी दी है, इसे अपनी डिफरेंट थॉट से यहाँ पे पहचाना जाता है, जहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कई इकोनॉमिक्स ने यहाँ पे पॉलिश करते हुए इस कॉन्सेप्ट को ही एक बेस्ट तरीका यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ को किस तरह से मेजर किया जाए और क्या उनकी पैरामीटर्स होते हैं, इसे इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरी ये क्या कहता है। तो ये कहता है द फाउंडर्स ऑफ दिस थ्योरी स्टेट इज द गिवन the natural resources, stock of capital and the state of technological knowledge. There will be a definite size of the population with the per capita income, and the population which has the highest per capita income is known as the optimum population. तो ये optimum population ये बेस करती है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज उस कंट्री की किस तरह की है, स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या है और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज क्या है, और वही यहाँ पे मेजर करेगी कि उस कंट्री की पॉपुलेशन किस तरह से है और उनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पूरी तरीके से यहाँ पे पर कैपिटा इनकम को। तो उससे ही उनकी यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगी और लोगों का एक ऐसा यहाँ पे स्टैंडर्ड रहेगा जहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन देती है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो डेफिनेशन एग्जैक्टली इसमें किस तरह से है, अजम्पशन इस थ्योरी के क्या क्या है, और एक डायग्राम के साथ हम समझेंगे एग्जैक्टली ये
ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहती है। उसी तरह से हम देखेंगे इनका जो डिग्री ऑफ माल एडजस्टमेंट क्या है और किस तरह से इसे मेजर किया गया है। उसी तरह से इस थ्योरी के मेरिट्स और क्रिटिक्स क्या क्या है, ये हम सब पॉइंट्स हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।